इंडेक्स भी कर रहे हैं धीरे धीरे। इंडेक्स कर रहे हो? इंडेक्स कहाँ से सीख लिया आपने? सर सीखे हैं सर, आप ही से। मैंने तो सिखाया ही नहीं अभी। सर जो वीडियो डालते हैं सर वही देख के सर करते हैं। क्या स्टॉक में प्रॉफिट यूट्यूब करने पे। लगे थे क्या? इंडेक्स में पहुंच गए? हाँ सर, वहाँ स्टॉक में प्रॉफिट है सर। अच्छा, कितने ट्रेड कर लिए होंगे अभी स्टार्टिंग से, जब से आप जुड़े थे कितने ट्रेड हो गए स्टॉक में ओके, आपके? 100 से ज्यादा हो गए थे, 100 से ज्यादा हो गया। 100 से ज्यादा हो गए? तो क्या क्वांटिटी रख रहे हो अभी आप? क्वांटिटी सर लगभग 50 क्वांटिटी के आसपास, 50 40 ऐसे हो रहा है। ओके, 50 40 हो रहा है। तो मतलब कितने, 10 में से हम्म। कितने ट्रेड सही चले जाते हैं अभी आपके? तो अभी सर 8 8 7 9 ऐसे जाते हैं सर। मतलब डेली कर रहे हो? क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही है दीपक? सॉरी पिंकू, अनम्यूट करा मैं, क्या हुआ? आ रही है, आ रही है सर। तो डेली करते हो ट्रेड आप स्टॉक में? जी सर, डेली करते हैं। चलो 500 600 निकाल लेते हो अभी तो, अगर 50 क्वांटिटी से कर रहे हो तो। बड़ी आराम से इतना तो ही जाता है। तो ऑप्शन में क्या जाने की जरूरत है? जब स्टॉक में 500 600 निकल रहे हैं तो उसी में क्वांटिटी बढ़ाने की सोचो। जब ट्रेड अच्छे जाने लगे तो स्टॉक ऑप्शन के बारे में सोचो। इंडेक्स ऑप्शन में क्यों गए? जी। इंडेक्स में ट्रेड रोज नहीं करना। जब मैं अभी ऑप्शन बाइंग की क्लास लूंगा तो वहां पे जब अपॉर्चुनिटी होगी तभी करना है, अगर वो चाहे हफ्ते में एक दिन मिले ट्रेड या 2 दिन मिले। सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना जिस दिन एक डायरेक्शन पे मार्केट होता है। तो जब स्टॉक में 10 में से 8 ट्रेड 9 ट्रेड सही जा रहे हैं, पिंकू फिर से अनम्यूट करना। तो ईटीएफ में कितना हाँ परसेंट सर। प्रॉफिट बुक किया आपने? ईटीएफ बाय किया था उस समय, क्या बाय किया था आपने? कौन कौन से ईटीएफ बाय हाँ किए थे सर, एसआईपी में? ETF सर, अभी ETF है अभी बाई। तो एसआईपी आपने कितनी एसआईपी हो गई आपकी जब स्टार्ट किए थे एसआईपी उस टाइम तो? SIP सर, डायरेक्ट SIP नहीं कर रहे थे सर, मतलब किस्तों में। डायरेक्ट उसमें 10 15 हजार रुपए लगा देते थे, 4 5% हो जाए प्रॉफिट निकल लेते फिर। इस तरह से कर रहे थे सर SIP में। तो अच्छा, 3% वाले ईटीएफ जो पड़े थे उसमें कितनी ईटीएफ कितनी बार बाय किया? उसमें बाय करते हो आप ईटीएफ में 3% जो था? हाँ सर, कर रहे हैं सर, उसमें सिल्वर कर रहे हैं, सिल्वर किए हैं अभी लिए सिल्वर। अच्छा ठीक है, तो क्या कभी लॉस हुआ ईटीएफ में? सर वेट करना पड़ता है, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ सर इसमें। लॉस नहीं हुआ? तो अभी बड़ी क्वांटिटी से करते हो मतलब कि सबसे बड़ा प्रॉफिट किसने बुक किया है अभी तक ईटीएफ में? जी सर, किस में किए हैं कि किस ETF में किए हैं? किस ईटीएफ में सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक किए हो? अगर इन्वेस्टमेंट किए हो ईटीएफ में तो किस ईटीएफ में सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक किए हो? ये तो सर याद नहीं कितना, चलो ठीक वो है। किसमें किए। ये खुशी है कि स्टॉक में कर रहे हो, जो सोच के आए थे मेरे पास कि चलो स्टॉक में आपके 10 में से 8 9 ट्रेड जा रहे हैं। तो अभी ऑप्शन के बारे में मत जाओ। ऑप्शन जब पढ़ना होगा, जब ऑप्शन समझना होगा। ऑप्शन इतना आसान नहीं है जितना यूट्यूब पे देखने में मैं भी जो बताता हूँ वहां पे तो आसान लगता है कि बायर और सेलर, उतना चीजें मार्केट उतना आसान नहीं है। तो अभी ऑप्शन में मत जाओ, पहले स्टॉक में करो। जब स्टॉक में अच्छी पकड़ बना लेना तो स्टॉक ऑप्शन करना। ठीक है। धीरे धीरे इसी में क्वांटिटी बढ़ाने की सोचो। तो 6% वाली सीट से आपने कोई आज तक स्टॉक बाय किया पिंकू? नहीं सर, अभी 6% वाले में ठीक नहीं किए सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पारस जी, आप, अच्छा आप तो न्यू बैच से हो ना, 11 बैच से थे ना आप शायद? जी सर, न्यू बैच हूँ मैं, 11। चलिए आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट, जो भी 10th बैच के थे आप एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। सारे लोग जितने भी आप में से 10th बैच के थे एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। क्या दो लोग ही हो? तिवारी जी आप तो हो, आप तो चलो आपसे तो मेरी बात हुई नहीं। अपूर्व, ओके, और कोई नहीं है? दीपक, हाँ कैसे हो दीपक? अनम्यूट करना माइक अपना। आप तो हो 10th बैच, 8th बैच से हो शायद। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार दीपक, कैसे हो आप? सर बढ़िया सर, बस बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है सर। 15 दिन बोल के 2 महीने बाद ज्वाइन किया, इसके लिए सॉरी। हाँ सर। हाँ। तो कैसा चल रहा है आपका ट्रेड? आप क्या कर रहे हो अभी? सर अभी तो स्टॉक कर रहे हैं सर, अभी हम। ओके, तो स्टॉक में कितने ट्रेड हाँ है? सर मतलब ट्रेड सही जा रहे हैं स्टॉक में? हाँ सर, 8 9 ट्रेड सही चले जा रहे हैं अभी तो स्टॉक में। वाह वेरी गुड। तो अभी क्वांटिटी क्या रख रहे हो? मतलब कितना फंड यूज कर रहे हो इंटरडे में? इंट्राडे में सर अभी सर 40 से 50 हज़ार रुपये यूज कर ले रहे हैं सर। हाँ तब तो ठीक है, 40 50 हजार ठीक है। तो 500 600 700 तो अब डेली का निकल ही आता होगा इंटरडे में। हाँ सर, निकल जाता है सर, बिल्कुल निकल जाता है सर। ओके तो 8 9 स्विंग, 9 ट्रेड सर समथिंग चले जाते हैं सर। हाँ तो क्या ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन वही सारी चीजें रूल्स यूज करते हो आप? हाँ सर, जो आपने समझाया ना वो यूज करते हैं। और बताओ, और आपने क्या किया स्विंग में? क्या क्या किया आपने? किस सीट से देख के बाय किया? स्विंग की स्टॉक में कौन कौन से बाय सर किए थे आपने? 6% सीट्स यूज किया था आपने? हाँ सर, 6% यूज किया था मैंने। ओके, तो कौन कौन से कोटक स्टॉक में आपने कोटक में प्रॉफिट किया बुक सर किया? दो। सर कोटक में सर 2 3 बार प्रॉफिट कर लिया मैंने 6%। और हाँ सर। सिर्फ कोटक सर में? हाँ सर, उसी में किया सर, वो अच्छा रनिंग में चल रहा था, बाकी और किया मैंने अभी। अभी किस में किया आपने? सर टाइटन टाइटन आया सर अभी।
चलो यानी आप और सीट्स एक देखते हो, चलो ये अच्छी बात है, अगर आप देखते हो तो जाहिर सी बात करते हो। सीट्स में जब से आपको दिया है उसमें से कई स्टॉक तो आए हैं, दो दो सब में 6-6% मिले हैं, एक भी माइनस में नहीं गया, भले टाइम लगा है, सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस टाइम लगाया था देने में 6%, वो तो शायद और भी ऊपर गया है, 2 बार जीटीटी दे दिया है। तो चलो आप देख तो रहे हो जी। कम से कम, तो अभी कुछ फंड गेन हुआ कि नहीं दीपक? अभी तो, अब तो माइनस में नहीं है, अब तो आपका पीएनएल सही है, ग्रीन में है। हाँ सर, पीएनएल तो सही है सर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करके सर रखे हो लेकिन सर आगे? सर स्टॉक स्टॉक आप सीट सर अभी आप यूज करते हैं ना सर, नई सीट वो चाहिए थी सर, ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रही है सर। क्या अपडेट नहीं हो रही है? सर जो अभी आप सीट यूज करते हैं ना सर, स्टॉक की सीट। ऑप्शन चेन की? हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है। जो आपने तो पुरानी सीट दिए थे उसमें थोड़ा सा ढूंढने में हाँ, टाइम लग जाता है उसमें। अच्छा वो वाली, वो तो ऐसे ही थी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी। चलो, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। ओके अशोक जी, आप अनम्यूट करना माइक अपना, आप कैसे हो? अशोक जी ओके, आवाज सुन हाँ पा रहे सर, हो? नमस्कार सर। नमस्कार हाँ सर, अशोक। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप कैसे हो, ठीक हो? सर ठीक हूँ सर। सर आज मेरे को सर एमजीएल ने सर फंसा दिया आज। एमजीएल? एक्चुअली मैं 11 बजे, हाँ एमजीएल में मेरे को आज फंसा दिया आज। एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं तो मेरा 1000 नुकसान हुआ, तो 10 दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन आज मेरा एक्चुअली गया। मतलब आज पूरा लेके चला गया 10 दिन का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 1000 ले गया, लेकिन मेरे को आज मैंने एमजीएल सही था, लेकिन क्यों नहीं गया मेरे को समझ में नहीं आया कि, लेकिन जो डाटा जो प्राइस सेक्शन का, ये भी हम्म। ठीक था। और गेंद भी में देखा, ये भी ठीक था। और ग्राफ जो देखा तो ग्राफ भी बड़ा सही था, लेकिन नीचे चला गया। मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर आज। स्टॉप लॉस या तो प्राइस एक्शन का लेके किया करो, तो लगाया करो। तो आपके ट्रेड स्टॉक में कैसे जा रहे हैं उसको मैं देख लेता हूँ बाद में, पहले आप बताइए स्टॉक में अभी तक ट्रेड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, स्टॉक में नहीं कैसे सर, जा रहा ठीक ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, 10 से सर 10 बराबर बोले हैं, सब ठीक आ रहा है। है? मैं चलो। एक्चुअली मैं अभी आज तो एक्चुअली 54 लिया था सर। एक्चुअली आज एक्चुअली 54 क्वांटिटी लिया था एमजीएम में। मैं हम्म। लोग 70 80 50 इसी में ले रहा हूँ, पूरा सही सब ठीक आ रहा है। स्टॉक में चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो लेकिन चाहता भी हूँ कि आप स्टॉक इंडस्ट्री में ही में। रहो, ऑप्शन में जाओ भी मत, लेकिन ऑप्शन आगे चल के पढ़ेंगे तो ऑप्शन में जाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जी आप जी अपॉर्चुनिटी में जी अच्छा प्रॉफिट कर सको। जी जी सर। चलो स्टॉक में मेरा यही एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि इतने दिन बाद अगर आपसे ज्वाइन करूँ तो ये ना सुनने को मिले कि मेरा 50-50% जा रहा है या 10 में से 4 ही सही जा रहा है। ओके अमित नहीं आप सर, कैसे इतना हो, चाहिए। अनम्यूट? हाँ ओके ठीक है अशोक जी, आपसे मैं फिर बाद में बात करता हूँ। अमित आप बताना कैसे हो, अनम्यूट करना मैं अपना। अमित अनम्यूट करना मैं अपना, अमित जी। हेलो। जी अमित जी आप कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप ट्रेड कर रहे थे अभी तक कि नहीं? हाँ सर, स्विंग डेली? ट्रेडिंग और ईटीएफ में सर। बस ईटीएफ में करते हो? ईटीएफ और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में भी। तो ईटीएफ में क्या एसआईपी या शॉर्ट टर्म ईटीएफ कौन सा कर रहे हो आप? दोनों सर। दोनों? तो प्रॉफिट चला ईटीएफ से मिलता है अच्छा खासा प्रॉफिट? बहुत अच्छा सर, मतलब हम लगभग 7 ईटीएफ में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और अभी 8 ईटीएफ, मैंने मैंने इसके मतलब आपने 10 बोला था, मैंने और बढ़ा दिया है। और मतलब हर महीने दो तीन ऐसे मतलब हमको अचीव हो जा रहा है ओके बहुत बढ़िया, लेकिन ईटीएफ में। इंट्राडे में क्यों नहीं यूज किया आपने, इंट्राडे स्टॉक में क्यों नहीं किया आपने? सर ऑफिस में टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाता हूँ। अच्छा ठीक और है। तो मतलब स्विंग के लिए जो स्टॉक परसेंटेज आपने, वाइज जो है 5 से 6। हाँ तो स्टॉक के लिए जो स्विंग स्विंग के लिए जो स्टॉक आपने ऐड किया, कहाँ से आपने देखा, कौन सा स्टॉक बाई किया आपने? वो 6% वाली सीट से सर। 6% अब वाली सीट से आज तक उसमें से जितने भी एक स्टॉक दो। आए हैं हाँ, सब में प्रॉफिट हुआ है? सब में एक भी में लॉस मैंने नहीं बुक किया है। चलो यानी यूज तो कर रहे हो, मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई यूज भी नहीं करता होगा। उसमें तो मतलब कितने? एक दो स्टॉक को छोड़ के मैंने सारे स्टॉक को मैंने उसमें से उठाया था। एक दो स्टॉक को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टॉक को उठा के मैंने लगभग हर में कई में तो मैं दो दो तीन तीन बार एशियन पेंट में मैंने 3 4 बार बुक कर चुका उसमें प्रॉफिट। एलटीआईएम में मैंने बुक किया था, ये बजाज फाइनेंस में बुक किया। अभी इंडसइंड बैंक अभी मेरा अभी करंट में चल रहा है। 5% प्रॉफिट दे रहा था, फिर अभी नीचे आ गया इधर कल और आज में। तो चलो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट, मतलब एक में भी लॉस नहीं बुक है। हाँ, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ 6% वाले में, जो भी स्टॉक आता है एक्चुअली उसमें मिलता बहुत कम है। अभी मैं आपको दूसरी चीज दे दूंगा तो उसमें स्विंग के लिए और भी स्टॉक मिल जाया करेंगे आपको, 3% में है और भी स्टॉक है। मैंने देखो ये 6% कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, रूल नहीं है कि 6% ही बुक करना है, एक मैंने नॉर्मली रखा है। आप वहाँ टारगेट के लिए प्राइस सेक्शन भी यूज कर सकते हो अच्छे से, जो मैं आपने जब स्विंग की स्टॉक क्लासेस जब चली थी तो वहाँ पे आपने 6% वाले पे जो मैं बताया, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज ये भी बताया ना कि आप प्राइस सेक्शन का बेहतर वहाँ पे यूज कर सकते हो। हर चीज में अपना माइंड लगाना जरूरी होता है, जितना सीखो सिर्फ उतना ही नहीं, कुछ तो अपना माइंड लगाना जरूरी होगा।
हाँ सर, चलो मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से भी किया था, तो लगभग मेरा मंथली जो है जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 6 से 7% के नियर अबाउट मेरा रिटर्न आ रहा है। तो क्या अभी चाहिए, मंथली चार में सिक्स महीने में परसेंट मैंने। भी आ रहा है तो आपका 70 से 80% सालाना ईयरली आएगा, तो ठीक है। अभी हाँ आप तो फंड वही बढ़ा। इस मंथ से मैं फंड, हाँ अब फंड मैं इस मंथ से बढ़ाने वाला हूँ अक्टूबर से। चलो खुशी हुई जान के कि चलो आप यूज तो कर रहे हो, ठीक है। इंट्राडे नहीं किया तो आपने एसआईपी और ईटीएफ को खूब अच्छे से समझा और ट्रेड किया, और स्विंग के लिए आप उसकी महत्व समझे और किए। ओके, शिप्रा जी आप। ईटीएफ में सर सबसे अच्छा मेरा पसंद। ईटीएफ, हाँ ईटीएफ तो मैं खुद करता हूँ एक्चुअली। मैं सच में बताऊं, मैं ऑप्शन में ज्यादा पैसा यूज नहीं करता हूँ, आप भी जानते हो, 2 लॉट 3 लॉट से। और स्टॉक इंट्राडे में भी मैं यही 50-60 हजार का फंड यूज करता हूँ। मैं जितने भी बड़ा कैपिटल है वो ईटीएफ में ही लगाता हूँ, क्योंकि मुझे भी श्योरिटी है, स्विंग ट्रेड में ही लगाता हूँ। तो इंट्राडे के लिए आपको बहुत इसमें बड़ा रिस्क मार्जिन की नहीं है सर, जरूरत नहीं। ईटीएफ में मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। और ईटीएफ नो लॉस स्ट्रेटजीज, उसमें स्ट्रेटजीज क्या है, वो ईटीएफ कभी लॉस देगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा मार्केट ज्यादा फॉल किया तो आप जितना ज्यादा मार्केट फॉल करे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, और एवरेज कर दो। हाँ एवरेज, हाँ सर, इसी इसी बेस पे मैं करते चला गया, तो वो जो इंटर अरे डेली बाइंग वाले से भी मैं लगभग मतलब काउंट नहीं कर मतलब हर स्टॉक में जहां हमें मौका मिलता था, हम हम्म। जैसे आपने हम लोग फर्स्ट सीट में हमें 5% बताया, मैं 3% 2% पे भी ले ले रहा था, और ज्यादा नीचे गिर रहा था तो और भी एवरेज कर ले रहा था। तो उस बेस पे जो है मेरा मतलब हर में जो है मतलब लगभग बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट दे रहा है। ओके, तो अभी फंड कितना, 1 लाख अप्रोक्स होगा या इससे ज्यादा है आप? हाँ हाँ सर, हाँ नहीं 1 लाख है अभी। हाँ, तो यही चीजें बढ़ा के आप 5 से 6 लाख करोगे ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न निकलेगा। थोड़ा थोड़ा लेकिन इंटरडे में भी स्टार्ट करो जब समय मिले आपको, ठीक है। ठीक है सर। ओके, शिप्रा जी आप अनम्यूट करना माइक अपना। यस सर बोलिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इतने दिन से कर रहे थे ट्रेड, आपने किस किस में किया, इंटरडे करते हो आप? इंट्राडे करती हूँ, स्विंग ट्रेड करती हूँ, ईटीएफ एसआईपी सब कुछ किया है इंडेक्स को छोड़ के। ओके, तो स्टॉक में क्या ट्रेड सही, क्या एक्यूरेसी रही आपकी, 10 में से कितने ट्रेड सही जाते हैं आपके? 8। 8 चले जाते हैं। अभी क्या क्वांटिटी, क्या फंड यूज कर रहे हो इंटरडे के लिए आप? फंड तो 40,000 तक रखा है। यूजेस क्वांटिटी मेरी 50 तक, मैंने 50 से अब अभी नहीं लिया। एक बार 100 लिया था, उसके उसके बाद दोबारा अभी नहीं लिया। 50 से अब क्वांटिटी नहीं रहती मेरी, अकॉर्डिंग टू स्टॉक प्राइस लेती हूँ मैं। ठीक है, इसीलिए तो मैंने फंड पूछा कितना यूज करते हो। तो मतलब 400-300 तो निकल रहे हैं ना स्टार्टिंग का, जो एक जब हमने शुरुआत किया था कि भाई स्टॉक में 500 निकालना यस यस। सीख जाएं, तो वो तो निकल रहे हैं आपके। यस निकल जाते हैं। और 6 सीट से आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, यूज किया आपने, उसमें से कितने प्रॉफिट बुक किया आपने, सारी स्टॉक में बाय किया था आपने? ऑलमोस्ट सभी में, श्री सीमेंट को छोड़ के। हाँ, श्री सीमेंट में बड़ा प्रीमियम था। ओके, तो स्टॉक में किस सब में प्रॉफिट बुक किया आपने, एक एक बार या दो दो बार या तीन तीन बार, कितने बार प्रॉफिट बुक किया सब में? टाइटन में 4 टाइम्स, एंड इंडसइंड में 3 टाइम्स, एशियन पेंट में 1 टाइम, एंड बजाज फिनेंस फिनसर्व में 1 टाइम ओनली, एंड फिनेंस में 2 टाइम्स। चलो बहुत बढ़िया। और ईटीएफ में, ईटीएफ करते हो आप? हाँ ईटीएफ भी है मेरे पास। ईटीएफ में बड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ आजकल। सब में प्रॉफिट मिल रहे हैं? हाँ, अब जब नीचे रहता है सर मार्केट तो ऑब्वियसली ईटीएफ भी नीचे ही आएगा। जैसे बाइंग प्राइस से नीचे चला गया था, सीपीएससी मेरा अभी रेंज में आया है, तो अभी दे रहा है प्रॉफिट 1.5%। चलो, मतलब इतना तो श्योरिटी होगी, अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट को तो सेंटिमेंट पूरा समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या करना है। अब किसी चीज की कमी है वो है फंड की, बस आप फंड बढ़ाओ अपना धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ऑफ कोर्स मुझे बढ़ाऊंगी सर। कुलदीप आज नहीं दिख रहा है क्लास में, चलो ओके। गिरिराज जी, अपूर्व आप कैसे हो, अनम्यूट करना माइक अपना। गुड इवनिंग भैया। वेरी गुड इवनिंग अपूर्व, आप ट्रेड तो करते नहीं हो स्टॉक में? हाल इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ में बाई है, ये सब सारा चीज़ है। एटीएफ किए थे, किसमें एटीएफ में किए थे, हाँ एसआईपी भैया, किए? एटीएफ शॉर्ट टर्म कंज्यूम किए बीज थे? में किए थे, और हेल्दी में किए थे, आईटी बीज में था, और सीपीएससी में भी था भैया, बट वो बुक हेल्दी तो कर चुके सबसे थे अच्छा हम। प्रॉफिट दिया होगा फिर तो। हाँ भैया, आईटी बीज बहुत अच्छा दिया, कंज्यूम बीज भी बहुत अच्छा दे रहा है। और सीपीएससी पे तो मेरा वो जो इलेक्शन के टाइम फॉल आया था ना भैया, हाँ हाँ उसी हाँ। टाइम पे फॉल पे ही बाय किए थे, तो मेरे को तो 12% बहुत जल्दी ही दे दिया था, तो फिर मैंने बुक कर लिया था उसको। चलो और बहुत जो बढ़िया। 6% सीट था उस पे सारा तो 6% दिया ही दिया, और साथ में एशियन पेंट्स में, टाइटन में और इंडसेंट में तो भैया स्टॉक ऑप्शन भी किया था उसमें। लेकिन ठीक है, तुम तो प्राइस एक्शन यूज करते हो, बहुत अच्छा, तुम्हारे पास तो नॉलेज है, ठीक है करते हो। लेकिन अभी स्टॉक इंट्राडे तो कर नहीं रहे थे तुम, उसके वजह से नहीं भैया, स्टडी वजह से एग्जाम बिजी था थे। मेरा पेपर, हाँ। तो इस वजह से इंट्राडे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था भैया। ओके, ठीक है अपूर्व। ओके, तो मेरी सबसे बात हुई अपूर्व, अमित, शिप्रा एंड गिरिराज जी, आपका तो सही चल रहा था पहले से ही, आप तो सबसे पुराने हो। गिरिराज जी जी आप सर कैसे हो, नमस्कार ठीक हो? सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप कैसे चल रहे हैं, सर आपका ट्रेड आप करते हो आप कभी? सर सर, अभी 2-3 महीने से आप आपकी क्लास में नहीं था मैं, आपको देखा ही होगा, तो थोड़ा हम्म। सा टेंशन थी तो मैं नहीं आ पाया आपकी क्लास। वैसे पहले से बढ़िया चल रहा था सर, आज वो ज्वाइन किया दोबारा आपका मैसेज मिला तो, हम्म।
बढ़िया चल रहा था सर। ओके, तो ये आपने सीट्स नहीं यूज किया स्विंग के लिए, या सीट्स कोई भी स्विंग ट्रेड कैसे करते सर हो अभी आप? 2-3 महीने से सर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था सर, आपको सही। उससे पहले सब किया था, थोड़ा टेंशन आ गई थी, उससे पहले कुछ नहीं अच्छा, किया नहीं सर। बट आपका बहुत अच्छा परफॉर्म था उस समय, बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आप ऐसे छोड़िए मत कुछ नहीं नहीं सर, अब। नहीं छोड़ा नहीं सर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो सर पारिवारिक समस्या कुछ आ गई, कोई नहीं, पहले सर आप उसको उसको देख। उलझे हुए हैं सर। ओके, कोई नहीं। सर, सर। ओके, चमकौर जी आप कैसे हो? आप तो 10th बैच के ही हो ना, तो आप क्यों नहीं अपना हैंड रेज किया? अनम्यूट करना माइक अपना। सॉरी, चमकौर जी हैं या कुलतार जी हैं? ओके, चमकौर जी आप 10th बैच की हो ना आप? हाँ सर, मैंने बीच में ज्वाइन किया था सर। मैं शुरू से नहीं ज्वाइन किया था, मैंने बीच में आके ज्वाइन किया था 10th बैच सर। तो आप करते हो ट्रेड? आपने स्टार्ट किया? हाँ सर, मैंने शुरू तो कर लिया था, लेकिन सर घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, मुझे ना मार्केट देखने का टाइम भी नहीं मिल रहा है सर। कुछ दिन और चलेगा, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू फिर करूंगा सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप, लेकिन ये चीजें आप एक्सक्यूज दे रहे हो, अगर हाँ। कुछ और प्रॉब्लम है तो ठीक है। बट स्विंग के लिए, नहीं ईटीएफ के लिए क्या समय निकालना? वो तो आप बाई ही करना है, उसमें कौन सा एनालिसिस करना रहता है आपको? नहीं सर, बाय करने के लिए सर मार्केट टाइम ही मतलब वो होता है ना सर, मुझे मार्केट टाइम में मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है सर। चलिए, कोई बात नहीं। नरेश आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। आप क्या नए हो? आप इस बैच में हो, 10th बैच से ही हो? जी सर, 11 बैच में। क्या हुआ? हेलो, 11 बैच से सर। अच्छा, 11 में से, ओके, कोई नहीं। क्या इतने ही लोग थे आप 10th बैच में? इतने सारे आप शायद आज ज्वाइन नहीं किए हैं, और थे तो बहुत लोग। आप कम से कम 40 तो पहले अटेंड करते थे, 35, 30, 35। सिर्फ अपूर एंड अनिल आप भी थे। दीप, दीप जी आप अनम्यूट करना। आप कैसे हो? विश्वनाथ हाँ जी सर, बढ़िया सर। बढ़िया यस हो सर। आप? आपका कैसा चल रहा है यस ट्रेडिंग? सर। यस सर। सर मैं अभी गाँव में हूँ फिलहाल। तो ट्रेड नहीं करते हो आप? हाँ सर। नहीं 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 सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यस। यस। मिथिलेश जी प्लीज आप अनम्यूट करना माइक अपना। आप कैसे हो मिथिलेश जी? जी ठीक हूँ, नमस्ते। अच्छा, आप तो न्यू हो ना, न्यू बैच से हो ना आप? जी 11 से हूँ मैं। ओके, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है मिथिलेश जी आपको? जी चीजें समझ थोड़ा में सा आ रही हैं नेटवर्क आपको? का इशू है। हाँ हाँ। हाँ हाँ जी, समझ में आ रही है। ओके, ठीक समझ है। में आ रही है, देख रहा हूँ वीडियो सारी। जी। ओके, राकेश जी आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। राकेश सिंह जी आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। ओके, शाहरुख आप कैसे हो? अनम्यूट करना माइक अपना। शाहरुख यस सर, बढ़िया। कैसे हो शाहरुख? सर बढ़िया। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आपका कैसा चल रहा है ट्रेड? अभी कर रहे हो कुछ आगे बढ़े कि नहीं? उतनी क्वांटिटी में हो अभी? कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हो? सर मैं तो 100 कर रहा हूँ। 100 क्वांटिटी यूज कर रहे हो अभी? और क्या क्या यूज कर रहे हो? स्विंग और ये सब कर रहे हो आप? सर स्विंग तो नहीं, सर डेली ईटीएफ है, और जो स्विंग ट्रेड है ना ईटीएफ एसआईपी, वो किया हुआ हूँ। तो ईटीएफ एसआईपी में सर क्या स्विंग परसेंट, छोड़ के बाकी कुछ सब कर परसेंट रहा प्रॉफिट बुक किया आपने ईटीएफ एसआईपी में? हूँ। सर इस ईटीएफ में अभी तो सर 2.5% चल रहा है, मैंने सब में किया, मतलब सिर्फ वो आइडिया को छोड़ के बाकी सब में किया हुआ है। आइडिया में तो मैं फंसा हूँ, लेना भी मत उसे भूल के। हाँ उसको सर मैंने नहीं लिया, उसकी न्यूज़ बहुत आ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होगा। मैंने ऐसे ही वो बाकी सब में। सीट्स पे था आइडिया, तो मैंने उसको ऐसे ही बाय कर लिया था। अभी 40% का लॉस चल रहा हाँ सर, एकदम से 50% गिरा है वो। है। उसमें दोबारा एवरेज भी नहीं करना। उसमें निकलना ही सही है। नहीं, निकलो नहीं, क्योंकि अब उसके क्या ऊपर। करो, छोड़ दो। अब लॉस तो बुक नहीं कर सकते। मैंने छोटी क्वांटिटी ही बाय किया था। तो अभी मतलब कितने ट्रेड आपके सही जा रहे हैं? रोज डेली कर रहे हो आप? सर अभी मैं मतलब 15 दिन से तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ऑफिस का काम था, वो मैंने मोस्टली जो इसका प्रॉफिट का पैसा था ना, वो सब मैंने ईटीएफ में डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब सर 3 महीने में मेरा 3-4 महीने से अभी तक 1 लाख तक का हो गया होगा, उसी को मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया पूरा। बीच बीच में ओके सर आप, बड़ा प्रॉफिट भी हो गया था अच्छा, स्टॉक में। तो स्टॉक में करते हो स्विंग? नहीं सर, स्टॉक में स्विंग ट्रेड तो अभी नहीं किया, मैं जब देख रहा था तो मुझे तब उस टाइम तो नहीं मिला था, तो मैं ईटीएफ में ज़्यादा मोस्टली मुझे लगा, तो ईटीएफ में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसमें। हाँ, एक्चुअली ईटीएफ रिस्क फ्री है। मेरे पास भी ऐसे ही होता है। जो बड़े फंड होते हैं ईटीएफ में ही लगाता हूँ, बाकी जो नॉर्मली ऐसे हो तो स्विंग में तो लगाते हैं, लेकिन जो बड़े फंड है वो ईटीएफ में, क्योंकि ईटीएफ का अगर बहुत मार्केट गिरा तो उस पर ज्यादा असर नहीं आता है, और वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। ये सर अभी रिसेंटली गिरा था ना मार्केट, लेकिन उसमें कितना प्राइस ज़्यादा नहीं गिरा, सिर्फ 3 या 4 रुपये खाली ईटीएफ में गिरा था, जिस दिन मार्केट लास्ट बहुत ज़्यादा गिरा था ना, फिर भी ईटीएफ में हम्म। था, लॉस नहीं आया, रिकवर हो गया दोबारा, जितना जहाँ था वहाँ वापस आ गया। ओके, ठीक है। सुधाकर, सुधाकर जी आप तो पुराने बैच से हो, 10th बैच से हो। आप अनम्यूट करना माइक अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सुधाकर, कैसे हो आप? जी सर। आप ट्रेड कर रहे हो अभी? सर अभी तो मैं स्टॉक में कर रहा हूँ सर। तो स्टॉक में क्या 5 मिनट एक्यूरेसी की है आपकी? क्वांटिटी। स्टॉक में क्या ट्रेड सही जा रहे हैं आपके? सर अब मतलब 10 में से 4 से जा रही है अभी। क्या बाकी 10 में स्टॉप से लॉस लग जा रहा है।
फिर से आप बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलिए। सर 10 में से 4। 10 में से बाकी 4 सर सही नवाई जा हो। रहे हैं। हाँ जी, बाकी सब लोग ले जा रहा है जी। आप 11 बैच से हो या 10th बैच से हो? सर मैंने तो इसी महीने ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये नहीं मुझे यही पता 11 में कि 10 बीच में ज्वाइन किया, अभी तो वीडियो देखा। कोई नहीं, आप करो, अभी स्टार्टिंग है ना आपका, तो ट्रेड सही जा, ट्रेड गलत भी जा रहे हैं बट आप कंसिस्टेंसी रखना, कंटिन्यू ट्रेड करना बीच में, ठीक है, रोकना नहीं। हाँ सर, 11 तो सुबह ऐसे है। आप 11 से हो, 11 से हो, 10 से तो अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ आप जी, अभी तो अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, इसलिए शायद आपको कंफर्म नहीं तो यहाँ पे तो पहचान 10th और 8 से ही होती है, किस बैच से हो। सर एक ETF खरीदा था, CPS उसमें मतलब अभी 2% रिटर्न दे दिया है। आप उसको सीपीएससी को होल्ड करो, वो लॉन्ग टर्म के लिए, और एवरेज करना चाहते हो तो और फंड लगा सकते हो उस पर। ठीक है सर। ओके, हाँ विजय, आप कैसे हो? अनम्यूट, रोहन आप अनम्यूट करना माइक अपना, आप पुराने बैच से हो रोहन? सर ओके हेलो। ठीक है, हाँ सुधाकर जी, ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में बात कर लेता हूँ। ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके, हाँ, रोहन एक बार आप अनम्यूट करना माइक अपना, क्या आप नए बैच से हो या पुराने बैच से हो? ओके विजय जी, आप अनम्यूट करना माइक अपना, विजय जी आप अनम्यूट करना माइक अपना। क्या हुआ, वॉइस ब्रेक हो रही है विजय जी? ओके, तिवारी जी आप कैसे हो? अभी भी आपने बाई किया आज? तिवारी जी अनम्यूट करना माइक अपना। जैन सर। जय हिंद तिवारी जय जी, आपने क्या क्या बाई किया आपने एबीबी को? क्या हुआ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, फिर से आप अनम्यूट करिए माइक अपना। तिवारी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार फिर से म्यूट करके अनम्यूट करिए माइक अपना। कहाँ गए आप? हाँ जैन सर। जय हिंद तिवारी जी, आपने एबीबी बाई किया? मैंने कल बोला था बाई करने के लिए, आपने उसको किया है? हाँ सर, अभी भी बाय किया अभी सर क्या मैंने। चल रहा है उसमें, प्रॉफिट में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी नहीं सर, प्लस में चल रहा हूँ सर। 8,040 की बाइंग है सर। हाँ, तो अभी लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है उसकी? अरे ये मेरे सामने ही तो है आठ हजार एबीबी, एक जस्ट सौ 1 उनतीस मिनट, मेरे सामने ही तो है, 8,175 चल, 8,040 की बाइंग है आपकी। जी सर। हाँ तो ठीक तो है, अच्छा रिटर्न में, अभी तो 100 पॉइंट का मिल रहा है आपको प्रॉफिट। तो देखो एबीबी में ना आप 6% 5% के लिए मत करना, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से रुकना, मिनिमम कम से कम, देखो ये रिसेंटली ब्रेक करेगा तो आप कम से कम, वैसे आप 8,621 तक तो रुकना ही रुकना, यहाँ तक का टारगेट का, कम से कम यहाँ तक तो रुकना ही रुकना। ठीक है सर। यहाँ पे मत निकलना, 8,600। या मतलब इसमें सीट्स के हिसाब से 5% 6% की वजह से मत बुक करना। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है कम से कम ये, तो अगर इसको, इसमें रूम ही है मार्केट में, तो ये इसको ब्रेक करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने आ सकता है, बट कम से कम ये तो टेस्ट करना ही है इसको, 8620 को। जी सर। ओके, थैंक यू सर। आपका पोर्टफोलियो सही चल रहा है? पोर्टफोलियो सर सही है सर। 12,000 का प्रॉफिट चल रहा है सर। चलो ठीक है, मैं आज क्यूएनए लेने का मतलब ये था कि मुझे जानना था कि इतने दिन से आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो आप, तो ये बस जानना था कि आप लोगों को चल के आ रहा है, क्योंकि मैं बस चाहता था कि आप स्टॉक में कंसिस्टेंसी बन जाए, और आप स्विंग में और एसआईपी और एटीएम ये सब चीजें के लिए जो आप इधर उधर फंड को कहीं एफडी करवा रहे थे कहीं, ये तो जाहिर सी बात है, इतना नॉलेज होने के बाद अब कभी आप बैंक में तो एफडी नहीं करवाओगे, और कभी भी आप एलआईसी की स्कीम तो नहीं लोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उससे आप कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो बेसिक नॉलेज यही है। देखो एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर कोई आपको यूट्यूब पे बहुत सारी आपको सिंपथी पाने के लिए स्टोरीज होती हैं जो बहुत दर्द भरी होती हैं, कि मैंने 10,000 गंवाया, 20,000 से 50,000 बनाया, 50,000 से 50 लाख बनाया, तो वो चीजें आप उनके कहने पे मत आओ। मार्केट में पैसा कमाना है तो मार्केट पैसा होना भी जरूरी है, जाहिर सी बात है, स्विंग के लिए ईटीएफ के लिए पैसा चाहिए। तो एक नॉर्मली अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैं 25,000 से करते 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 1 करोड़ लेके जाऊंगा, तो ये इस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, सिवाय अगर आप फ्यूचर करो तो कुछ पॉसिबल है। तो कम से कम अगर आपको स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना, मीन आपने नॉलेज तो ले ली, ठीक है, अब स्टॉक स्विंग के लिए लिया नॉलेज, तो मार्केट में ऐसी चीज है, अगर आपने 6 महीने के लिए सारी कुछ छोड़ दो और 6 महीने के बाद दोबारा आप करोगे, तो आपको फिर से तैयारी करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए मार्केट में रोज अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो मिनिमम 5 लाख का फंड, 4 to 5 लाख का फंड तो होना ही चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग, एक कम से कम फंड मार्केट में लगाने के लिए आपको 5 से 4 लाख का होना चाहिए।
क्योंकि आप स्विंग भी करोगे, आपने फंड डाइवर्सिफिकेशन समझा, एसआईपी कर रहे हो, ईटीएफ कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो। अभी मैं आपको क्लास के बाद एक वीडियोज और एक सीट्स भेजूंगा जिसको आप देख लीजिएगा, और उसमें सारी चीजें हैं। मैं उस पर क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने 10th बैच में, वो 11th बैच में वो चीज मैंने समझा दिया है। मैं उसका वीडियोज और उसकी सीट्स में भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे क्या यूज करना है, आप उसमें सारी चीजें हैं। तो जो स्टॉक बाइंग के लिए है कैसे, तो फंड की कमी है, मतलब अभी तो आपने 6% सीट्स यूज कर रहे थे, जाहिर सी बात है 6% में जो भी स्टॉक मिलता है आप उसको प्राइस एक्शन यूज करो या कुछ भी यूज करो, प्रॉफिट तो मिला ही मिला। भले थोड़ा सा लेट मिलता है, जैसे बजाज फाइनेंस में बहुत मार्केट में, क्योंकि जितनी बार बढ़ता जाता था कुछ ना कुछ इवेंट आ जाता। पहली बार उसने ग्रोथ किया तो वो चुनाव रिजल्ट आ गया, दूसरी बार ग्रोथ किया तो बजट आ गया, तो वो फाइनली जब तीसरी बार बढ़ा तो कोई भी इवेंट नहीं हुआ, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो वो जाके टारगेट दिया। तो इसी तरह और भी शीट्स मैं आपको आज दे दूंगा, जो आपको कैसे यूज करना है और कैसे क्या करना है, सारी चीजें। प्लस आपको उसमें अभी से फंड नहीं लगाने हैं, पैसे नहीं लगाने हैं इकट्ठा। जैसे आप 6% में अभी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो आप उसको पैसा भी लगाने से आप नहीं कतराओगे, उसको आप यूज करोगे। लेकिन जो मैं आपको अभी सीट्स भेजूंगा और उसको कैसे यूज करना है वो आप जब देख लेना, तो आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करना उसमें, ठीक है। एक क्वांटिटी से ट्रेड करना, जिसमें से आपको जब ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, मैं कहता हूं कि आप मेरे पे भरोसा करके किसी में पैसा लगाओ ही ना, जब तक आप खुद उसका एक्सपीरियंस ना कर लो, प्रैक्टिकली ना कर लो। तो वो सीट्स में जो भी स्टॉक रिकमेंडेशन आएंगे आप बाय करना एक क्वांटिटी में, और वहां पे आप प्राइस एक्शन का भी यूज कर सकते हो, प्राइस सेक्शन का भी यूज कर सकते हो वहां पे उस सीट्स पे, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन में आता है तो उसमें आप बाय करना। तो जाहिर सी बात है आप 10% वाले स्टॉक बाय करोगे, या आप उस पर 6% भी ले सकते हो, और भी स्टॉक की सीट्स है, तो पैसे की जरूरत तो है ही है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जैसे 6% 10% में लगा रहे हो ईटीएफ में, और पैसा लगाओ, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा फंड और बढ़ाओ, जिससे क्लास खत्म होते होते सेलिंग में तो अभी बहुत फंड लगेंगे, एक लॉट में 60,000 लगेंगे कम से कम। हम जब लाइव में करेंगे, मैं आपको काउंटर कैसे बनाना है, कैसे एवरेज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करवाता रहूंगा। हम लोग साथ में 1 महीने करेंगे, 1 महीने में 8 ट्रेड आपके सही जाएंगे, आप प्रॉफिट में रहोगे, तो नेक्स्ट मंथ से आप एक्चुअल ट्रेड करना। ओके, तो कल से ये नया टॉपिक, मतलब सेलिंग, मैं सीट्स के बारे में आपको इसमें क्लास तो नहीं लूंगा, वो मैं वीडियो भेज दूंगा, आप देख लेना, प्लस उससे कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कल से टॉपिक रहेगा मींस सेलिंग का, कैसे क्या देखना है हमें, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। 2-3 दिन में सेलिंग क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम फिर सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो 1 महीने वर्चुअल करना, फिर 1 महीने बाद आप एक्चुअल ट्रेड कर लेना। ओके, बाकी कल मिलते हैं फिर। कंटिन्यू क्लास अब आपकी 10th में रहेगी इसमें, ठीक है। बाकी और भी जो चीजें हैं मिस हो गई हैं, या जो चीजें मैंने बोला, क्लास का सारा कुछ रहेगा। जाहिर सी बात है 2 महीने बाद क्लास हो रही है, तो सिर्फ सेलिंग और बाइंग खत्म करके नहीं करेंगे। और ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। मैं कल अब क्लासेस 8:30 बजे से ही रहेगी, तो क्यूएनए इसलिए लिया था क्योंकि मैं जान सकूं कि आपका क्या कैसे चल रहा है ट्रेड। बाकी कल से टॉपिक ही रहेगा, अभी क्यूएनए नहीं होगा, कल से नया टॉपिक रहेगा सेलिंग का। ओके, गुड नाइट सभी को, एंड जय हिंद।